हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज दिनांक 17 दिन मंगलवार है, वही हिंदी महीना माघ और कृष्ण पक्ष की दशमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, किसानों के लिए जरूरी खबर है। मोटे अनाज और काले गेहूं से बिस्कुट बनाकर मोटी कमाई कर रहे हैं किसान, और यह बिस्कुट बीपी शुगर मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। दोस्तों, परंपरागत खेती से हटकर कई किसान नई तकनीकी से खेती करने में अग्रसर हैं। खासकर जैविक खेती को लेकर किसान काफी गंभीर हैं। ऐसे ही किसान हैं ऊन निवासी जो दीपक कुमार हैं, वह कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं। किसान दीपक गेहूं और गन्ना के अलावा बागवानी में लौकी, नींबू, अंजीर, आलू बुखारा की खेती करते हैं और इन सभी फसलों में जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा काले गेहूं और मोटे अनाज से वे बिस्कुट भी बनाते हैं। किसान दीपक का कहना है कि मोटे अनाज से बनाई गई बिस्कुट रक्तचाप और मधुमेह के रोगियों के लिए काफ़ी लाभदायक है। वे अन्य किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण भी देते हैं। किसान दीपक का कहना है कि इस खेती में लागत कम आती है, जमीन भी खराब नहीं होती बल्कि उर्वरा शक्ति भी और बढ़ जाती है। इस प्रकार आप भी अपने खेतों में कृषि विभाग से मिलकर, बागवानी विभाग से मिलकर बागवानी खेती कर लाभ कमा सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि काले गेहूं में एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसलिए शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। इसके सेवन से कब्ज नहीं होती और एसिडिटी की शिकायत भी नहीं रहती। इस प्रकार से काले गेहूं का उपयोग सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश बीजेपी में चुनाव से पहले कुछ भी हो सकता है, बहुत ही तख्ता पलट हो सकता है। इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं खुद नहीं बता सकता, आगे भी पार्टी ही तय करेगी उनकी भूमिका। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वह पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, वह खुद तय नहीं कर सकते कि उन्हें क्या काम करना है। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। पार्टी उन्हें झाड़ू लगाने के लिए कहेगी तो झाड़ू लगाएंगे। पार्टी और सरकार में भूमिका की अटकलों के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही है। दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में भी वर्तमान विधायकों में करीब 40% को बदलने की बात जोर पकड़ रही है। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह भी पार्टी ही तय करेगी। दोस्तों, पार्टी चाहती है कि यदि गुजरात के समान मध्य प्रदेश में जीत हासिल करना है तो बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव करना होगा, तब जाकर के जीत हासिल हो सकती है। इसी के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान को अब डर सताने लगा है कि कहीं उनकी कुर्सी न छिन जाए। दोस्तों, अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी शीतलहर। 19 जनवरी से राहत की उम्मीद बताई जा रही है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तर भारत के तमाम राज्यों में ठंड का प्रकोप जारी है। वैसे दिन में धूप निकल रही है, लेकिन शीतलहर और सर्द हवाओं की वजह से सुबह और शाम के वक्त कड़ाके की ठंड रहती है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक ऐसी ठंड बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद तापमान बढ़ने लगेगा और लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। यानी 19 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। वैसे इसकी वजह से कोहरे की समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों, पूर्व सीएम कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे गौरीशंकर बिसेन। गौरीशंकर बिसेन जी ने कहा कि बालाघाट से 13 बार चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी कहेगी तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी के खिलाफ बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए गौरीशंकर बिसेन जी ने कहा कि यदि पार्टी सर्वसम्मति से फैसला लेकर कहेगी तो वे कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। अब यह तो चुनाव में ही पता चलेगा कि पार्टी उन्हें टिकट देती है या नहीं। दोस्तों, G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधियों का कल सांची में भोपाल से सांची के बीच 13 गांवों में होगा स्वागत। दोस्तों, G20 देशों से विदेशी मेहमान मंगलवार को मध्य प्रदेश के सांची आने वाले हैं। सांची के स्तूपों को विदेशी मेहमानों की आगवानी के लिए रंगीन रोशनी से सजाया गया है। उनके स्वागत के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरी तैयारियों के साथ भोपाल से सांची के बीच पड़ने वाले रास्तों और गांवों को सजाया गया है। इतना ही नहीं, जिस रास्ते में विदेशी मेहमानों का यह काफिला गुजरेगा उस रास्ते पर पड़ने वाले गांवों में भी फ्लैक्स और झंडे बैनर लगाकर उनका अभिवादन किया जाएगा। गांवों के बच्चे हाथों में झंडे व गुब्बारा लेकर उनका अभिवादन करते नजर आएंगे। दोस्तों, भोपाल से सांची तक 7 ग्राम पंचायतों के करीब 13 गांव हैं, जहां पर यह व्यवस्था बनाने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिकारियों तथा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर
उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं सड़क के गड्ढों की भी मरम्मत करवा दी गई है। इस प्रकार G20 देशों में शामिल विदेशी मेहमानों का जमकर स्वागत किया जाएगा। दोस्तों, मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में चलेगा अभियान। इसके लिए बैठक में प्रदर्शित किए गए हैं ज्वार बाजरे से बने पकवान। दोस्तों, मिलेट मिशन प्रोजेक्ट के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान की शुरुआत कलेक्ट्रेट सभा कक्ष से कर दी गई है। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर अभि प्रसाद सहित सभी अधिकारियों के सामने मोटे अनाज से बने पकवानों को प्रदर्शित किया गया। वहीं बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर मोटे अनाज को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। इसी के चलते अब प्रदेश में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशव्यापी अभियान चलाया जाएगा। वहीं संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों को मोटे अनाज खाने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि G20 की बैठकों में मोटे अनाज के व्यंजन ही परोसे जाएंगे। इसके पहले प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी मोटे अनाजों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की बात कही है। दोस्तों, वर्ष 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था। अब भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य मोटे अनाजों जिसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी के उत्पादन और उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। बैठक में यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी इसी उद्देश्य से मिलेट मिशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर मिलेट्स के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों और किसानों को पुनर्स्थापित कर उनके लिए प्रोत्साहन योजना लाई जाएगी। वहीं बैठक में जानकारी दी गई है कि अभियान चलाकर मोटे अनाज के प्रति किसानों और नागरिकों को जागरूक भी किया जाएगा, ताकि गाँव में मोटे अनाज का प्रचलन बढ़ सके। मोटा अनाज में कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा सहित सभी। दोस्तों, अब बंद नहीं होगा इंदौर का कोई भी स्टार्टअप, इसके लिए सरकार देगी मदद। दोस्तों, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के साथ इंदौर का नाम भी अब स्टार्टअप के मामले में लिया जाने लगा है। देश के सबसे ज़्यादा संख्या वाले स्टार्टअप के टॉप 10 में मध्य प्रदेश का नाम भी शामिल है। अब प्रदेश में हर महीने से 100 से ज़्यादा स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। 2 साल में ही इंदौर के स्टार्टअप की संख्या 300 से बढ़कर 1200 हो गई है। वहीं प्रदेश में कुल स्टार्टअप की संख्या 2500 है। इंदौर का इकोसिस्टम भी इस तरह बना दिया गया है कि आने वाले समय में जो भी स्टार्टअप करेगा उसे सरकार द्वारा मदद दी जाएगी। अर्थात बेहतर आइडिया पर काम करने वालों का व्यवसाय बंद नहीं होगा। इसके लिए सरकार के साथ दूसरे स्टार्टअप संचालक भी कार्य कर रहे हैं और वे भी इन सब की मदद करेंगे। दोस्तों, ठंड के समय में लोग रूम हीटर का उपयोग करते हैं, जिससे कमरे में गर्मी हो जाती है। लेकिन एक जगह ऐसा हुआ कि रूम हीटर से पूरे कमरे में आग लग गई और LED, टीवी, पंखे सभी जलकर खाक हो गए। दोस्तों, भिंड जिले से खबर है। भिंड जिले के गोविंद नगर में सर्दी दूर करने के लिए लगाए गए रूम हीटर में शॉर्ट सर्किट के चलते कमरे में आग लग गई, जिससे कमरे में लगे बुजुर्ग की जलने से और दम घुटने से मौत हो गई। कमरे में लगे सभी LED, टीवी सब जलकर राख हो गए। इसलिए दोस्तों, रूम हीटर चलाने के दौरान आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो जिस कमरे में आप रूम हीटर लगा रहे हैं उस कमरे के खिड़की या रोशनदान को आपको हल्का सा खोल के रखना होगा। अगर ना हो तो हल्का सा दरवाज़ा ही खोल दें। वहीं सोने से पहले हीटर चलाकर कमरा गर्म कर लें और सोते समय इसे बंद कर दें। इसके अलावा इलेक्ट्रिक हीटर, गैस हीटर, हार्ड ब्लावर या कोयले की अंगीठी के स्थान पर ऑयल हीटर का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार थोड़ी सावधानी बरतकर आप अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, अब मंत्रालय में भी शुरू होगा पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन। कर्मचारी भरेंगे इसके लिए संकल्प पत्र। दोस्तों, भोपाल मंत्रालय में भी अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन शुरू होगा। इसके लिए मंत्रालय के सभी कर्मचारी संकल्प पत्र भरेंगे। सोमवार को पुरानी पेंशन बहाली संघ और मंत्रालयीन कर्मचारियों की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। इस बैठक में सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि पूरे देश में और मध्य प्रदेश में चल रहे पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन को मंत्रालयीन कर्मचारियों द्वारा भी पुरजोर समर्थन दिया जाएगा, ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल हो सके। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कमिश्नर कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 31 जनवरी और 1 फरवरी को होने वाला है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टर्स, कमिश्नर्स,
पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक भी शामिल होंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि इस कॉन्फ्रेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में कानून व्यवस्था और सरकार की योजनाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे, क्योंकि आगे चुनाव हैं और प्रदेश में बीजेपी को जीतना है। इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।